नमस्कार दोस्तों, उज्जवल जी के साथ इस लाइव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उज्जवल जी हमारे साथ में हैं और आज हम जो है हाउसफुल 5 को लेकर बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि ये फ़िल्म कल रिलीज़ होने जा रही है उज्जवल जी और जी, इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फ़िल्म है, बॉलीवुड के लिए। जी, क्योंकि बॉलीवुड का इस वक़्त जो हाल है वो सब देख रहे हैं और उसको एक बहुत बड़ी हिट फ़िल्म की ज़रूरत है और ये एक ऐसी फ़िल्म आई है जिसमें 19-20 बड़े सितारे हैं और कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं वो थिएटर में सरप्राइज़ देते हुए शायद 2, 4, 5 और भी चेहरों को ला सकते हैं जिनका स्टार स्टेटस है। और इस फ़िल्म का चलना हर लिहाज़ से ज़रूरी है। पहले बताया गया कि लगभग पौने 400 करोड़ का बजट है, फिर कुछ कम फ़िगर आने लगे कि भाई जैसा बज़ चाहिए वैसा नहीं बन रहा है इस फ़िल्म का बज़, तो वो भी है। लेकिन फिर भी जो भी अगर अभी भी पौने 300 करोड़ रुपए का बजट इस फ़िल्म का बताया जा रहा है और इस फ़िल्म का बजट रिकवर करना फिर उसके बाद आपको प्रॉफ़िट में जाना, हिट कहलाना बॉक्स ऑफ़िस पर। इस फ़िल्म में इतने सारे सितारे होने के साथ मतलब ये है कि अक्षय कुमार भी हैं, तो वो क्राउड पुलर लंबे समय तक माने जाते रहे हैं, मगर उनकी भी फ़िल्में इधर नहीं चल रही। कुल मिला के ये फ़िल्म बॉलीवुड के लिए एक ना प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, नाक का सवाल है। अब नाक बचेगी या कटेगी? इस पर जो है सब कुछ इसी फ़िल्म पर लगा हुआ है दाँव पर। आप किस तरह से देख रहे हैं इस फ़िल्म का जो बज़ आपको समझ में आ रहा है कल ही रिलीज़ होनी है और जैसी चाहिए वैसी एडवांस बुकिंग इस फ़िल्म की नहीं लगी है। देखिए रवि जी, ये जो बॉलीवुड है ये अपने लिए बेवजह की मुसीबत खुद ही खड़ी कर लेता है। ओके। जैसे इन्होंने अपने लिए मुसीबत खुद ही खड़ी कर ली कि 20 सितारे ले लिए, कहानी पर ध्यान नहीं हुँ, दिया, 2 तरह के एंड तय कर लिए, बहुत सा पैसा लगा दिया, उम्मीद में इसके कि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही बैठेगा जैसे ये चाहते हैं। अब इस तरह के पंगे लेते हुए बॉलीवुड को बहुत लंबा अरसा हो गया। एक अरसे से हमने अच्छी कहानी वाली फ़िल्में देखनी हमारे को नहीं मिल रही हैं, ना हमें एक कहते हैं ना बहुत ही नेक नियति से बनाया गया सिनेमा हमें कब हमने पिछली बार देखा था, हिंदी की अगर हम बात करें तो। हुँ, और बिना नेक नियति के आप जो बार-बार तीर पे तीर मारते जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एक दिन आपकी किस्मत खुल जाएगी, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपने ऐसा सपना देख लिया है। मतलब पहले तो गलती आपकी ये कि आपने गलत सपना देख लिया और दूसरी गलती ये कि आप इस गलत सपने को सच भी करना चाहते हैं, वो भी अपनी शर्तों पर, अपने हिसाब से। अपने अपने हिसाब से आप गेम के नियम बनाना चाहते हैं, फिर अपने हिसाब से उसमें जीतना भी चाहते हैं और आप सामने वाले की जेब से पैसा भी निकालना चाहते हैं, वो भी अपनी शर्तों पर। तो यहाँ जब आपकी पूरी की पूरी अप्रोच ही बिगड़ी हुई है, जहाँ आपने ही नियम बदल दिए खेल के, आप उस खेल को जीतना भी चाहते हैं, आप उस खेल में बेईमानी भी चाहते हैं, जीत आपकी चाहते हैं, सामने वाले को कुछ देना नहीं चाहते हैं और फिर कुछ ऐसा ना हो तो मन महसूस कर बैठना भी आप चाहते हैं कि अरे देखो हमने तो पता नहीं कितनी तीर मारे और ये तो देखो क्या हो गया है। तो कुल मिलाकर एक गलत राह पे जो चल पड़ा है बॉलीवुड, उसमें अब सिर्फ तरस आता है। अब सिर्फ बिल्कुल। तरस आता है क्योंकि आप हमारे लिए हाउसफुल 5A 5B बनाते हैं, कल को आप हाउसफुल A to Z बना लें। कल को आप हाउसफुल 100 बना लें और फिर कहें कि नहीं क्योंकि हमने बना लिया है, क्योंकि हमने कर लिया। तो देखिए क्या होता है ना कि आपने सोच लिया सारी चीजें आपके हिसाब से हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो जब तक आप दर्शकों के हिसाब से सोचना शुरू नहीं करेंगे, तो जीत आपके हिसाब से नहीं होगी। जीतना अगर आपको दर्शकों का दिल है, तो उसमें आपको ज़रूरत तो ये है ना कि आप जाकर दर्शकों का दिल जीतें, ना कि ये कि आप अपने हिसाब से जीतने लगे। अब आपने कहा कि इससे बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। देखिए, आपने बहुत बिल्कुल। अच्छी बात की कि 20 सितारे तो हैं और हो सकता है 2-4 और नए दिख जाएँ। तो इनके पास और कुछ है नहीं। इनके पास जो था हाँ, इन्होंने सब लगा दिया, झोंक दिया है सब। और दुःख इस बिल्कुल। बात का होता है कि बड़े-बड़े मशहूर चेहरे भी चंद कागज के टुकड़ों के आगे इनकी मनमर्जी का नाचने लगते हैं बिना ये सोचे कि जिनसे नाच नचाया जा रहा है असल में उसकी डिमांड है भी या नहीं। तो न तो उसकी कोई डिमांड है, न तो कोई इंतजार कर रहा है हाउसफुल 5 जैसी फिल्म का कि अरे भाई हम बड़े दिनों से सोच रहे थे कि एक दिन कोई फूहड़ कॉमेडी की फिल्म कब आएगी, फूहड़ एकदम अच्छा आप कल आ रही है तो चलिए हम कल ही निकल कर आते हैं घर से और इसको हम देखेंगे। तो आप मतलब आप सबके साथ अन्याय कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं और फिर आपको अपने साथ जस्टिस होने की उम्मीद है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सबके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हाउसफुल 5 जैसी फिल्म बनाकर न सिर्फ आप अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं, बल्कि आपको ये और लगता है कि आपके साथ दुनिया पागल हो जाएगी और आपके इशारों पर नाचने लगेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सामने वाले में कुछ कमी है, क्योंकि आप में तो कमी हो ही नहीं सकती। तो हाउसफुल 5 ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी बेवकूफी हमने तैयार कर ली है, ये सोचकर कि बेवकूफी चल जाएगी, और फिर जब नहीं चलेगी तो फिर हमें कमी भी सामने वाले में दिखेगी। तो जो समझना ही नहीं चाह रहा है, जो तैयार ही नहीं है इस बात को कि हाँ जी मैं समझूंगा मेरी गलती क्या है, तो उससे तो क्या ही उम्मीद की जाए। यही उम्मीद है हमें हाउसफुल 5 से, कि कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आपको दर्शकों का अगर दिल जीतना है, तो आपको उनकी तरह सोचना पड़ेगा और उनके लिए सोचना पड़ेगा। आप अपने आप सारी चीज़ें सोच लें और ये कहें कि भई दर्शक आ जाएँ, ये संभव नहीं। अच्छा, इस फ़िल्म को लेके फ़िल्म इंडस्ट्री में कुछ बातें चल रही है, फ़िल्म मीडिया में जो फुसफुसाहट होती है, उन कुछ बातों का भी मैं यहाँ पर ज़िक्र करता हूँ। जैसे सबसे पहले तो इस फ़िल्म का जैसे नॉर्मली होता है कि मीडिया के लिए प्रेस शो रखे जाते हैं। तो अभी हाँ। तक तो यही खबर है कि भाई इसका कोई प्रेस शो नहीं है, बल्कि ये किया गया है कि जो मीडिया के लोग रिव्यू करते हैं या जो लोग को भी वो फ़िल्म दिखाना चाहते हैं बॉलीवुड के इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर्स, उनको एक तो वो टिकट दिए गए हैं, कोड वर्ड दे दिए गए हैं जो आप ऑनलाइन बुक करा लीजिए उसमें। और सबसे ये कहा गया है कि ये जो कोड हैं, वो हाउसफुल 5 ए में चलेंगे। मतलब जितने मीडिया के लोग फ़िल्म देखेंगे या जितने प्रोड्यूसर की तरफ से फ़िल्म देखेंगे, रिव्यू करने के लिए या बज़ के लिए, उनको हाउसफुल 5 ए दिखाई जा रही है, बी नहीं दिखाई जा रही। तो इसका एक मतलब ये समझ में आता है कि जो रिव्यू आने वाले हैं, वो हाउसफुल 5 ए के आएँगे। मतलब कातिल एक है, जो ए नंबर का, उसके ही बारे में ज़िक्र होगा। मीडिया शायद जो है बहुत कम लोग होंगे या जैसे ही जो खबरें मेरे पास आई है, कि भई बी नहीं दिखाई जा रही है, 5 बी नहीं, आप सब 5 ए देखिए। तो मतलब मीडिया 5 ए का रिव्यू लिखेगा, ऑडियंस बहुत सारे बी देख के भी निकलेंगे, तो उन्हें लग रहा है कि शायद इससे कुछ chaos पैदा होगा या जिज्ञासा पैदा होगी, अरे मीडिया में तो ये लिखा है, पर फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा ये तो बी में ये मर्डरर है, तो शायद ये कुछ ऐसा प्लान है, तो एक ये प्लान समझ में आया। दूसरा एक और, जैसा आपने कहा कि ये सब कुछ अपने मन का करना चाहते हैं, तो एक और खबर निकल कर आ रही है जिसकी चर्चा है जो बॉलीवुड के मीडिया और इसके गलियारों में है। प्रोड्यूसर्स ने ये मान लिया है, कहा जा रहा है, उन्होंने पक्की सोच बना ली कि भाई रिव्यू तो चाहे जो भी आए, उनके हिसाब से रिव्यू करने वाले जो ईमानदारी से जो रिव्यू देंगे वो तो हैं बेवकूफ बोले, इनकी मत सुनो, हमको 30 करोड़ रुपए के ऊपर की ओपनिंग पहले दिन देनी है। तो उन्होंने एक अपनी अंडरलाइन कर ली ये चीज़ कि हमारे फिगर जो होंगे फर्स्ट डे ओपनिंग के, वो क्योंकि हम 250 करोड़ रुपए से ऊपर के बजट की फ़िल्म ला रहे, पौने 300 पहले पौने 400 था, जो भी है, तो हम बजट में नहीं जाते। लेकिन फर्स्ट डे ओपनिंग जो है वो 30 करोड़ रुपए प्लस की रहेगी। इसका ये मतलब है कि वो सीधे-सीधे ये इंडिकेट कर रहे हैं, वीकेंड जो है वो 100 करोड़ रुपए के ऊपर होगा। मतलब ये सारा कुछ गणित जो है, पहले से फिक्स कर लिया गया है, तय कर लिया गया है कि जो भी रिपोर्ट आए, जो भी रिव्यू आए जो भी दर्शक कहें सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर हमको उन सब की नहीं सुननी है। हमारा गेम प्लान तैयार है कि हमको क्या प्रोजेक्ट करना है। हमारी फ़िल्म इतनी बड़ी है, हमारी फ़िल्म को मीडिया ये देखेगा, मीडिया ये लिखेगा, मीडिया फिर चाहे जो भी लिखे अगर कोई उसमें इधर-उधर की बात करता है, हमें उसमें नहीं जाना है। हमें इतने-इतने फिगर जो है प्रोजेक्ट करना है और 3 दिन में हमारी फ़िल्म को 100 करोड़ ही बता देना है। तो ये एक चीज़ है। इसके साथ में एक और जिस बात की जो अंदर दबे ज़ुबान में चर्चा चल रही कि बॉक्स ऑफिस जो है वो बड़ा एक पहेली बन गया है दर्शकों के लिए। दर्शक हैरान है कि जिन फ़िल्मों को देखने हम जा नहीं रहे, जिन फ़िल्मों की कोई चर्चा हम नहीं कर रहे, हमारे आस-पास के लोग नहीं कर रहे, बताया जा रहा है कि वो फ़िल्म जो है 50 करोड़ कमा रही है, 60 करोड़ कमा रही है, 70 कमा रही है, बोले 100 करोड़ कमा लेगी एक अगले हफ्ते में इसका 100 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा। तो अब ये भी चीज़ चल पड़ी है फ़िल्म इंडस्ट्री में और बॉलीवुड के गलियारों में पत्रकारों के बीच में कि भाई अब इसके भी ठेके उठने की शुरुआत हो गई है। बॉलीवुड में कुछ लोग इस बात का भी ठेका ले रहे हैं कि आपकी फ़िल्म का हम इतना-इतना करोड़ कलेक्शन बता देंगे, आप हमको ठेका दे दो। अब इस ठेके के खेल में बताया जाता है प्रोड्यूसर भी शामिल हैं, इसमें मल्टीप्लेक्स भी शामिल हैं, इसमें जो है वो वेबसाइट्स जो टिकटों की बुकिंग करती हैं वो भी शामिल हैं
और जैसे हमने पिछले दिनों बात की थी कि भाई प्रोड्यूसर अपने टिकट खरीद रहा है, वो तो सब है ही, ब्लॉक बुकिंग हो रही, वो तो है ही। हमने एक और बात की थी, डमी की भी बात की थी कि डमी शोज, कि जो शो चले ही नहीं उनको भी बता देना है कि ये शो चले हैं। तो ये जो एक फेक गेम चल रहा है, उसमें एक नई चीज़ जो है कहीं न कहीं दबी ज़ुबान में ये आ रहा है कि एक ठेकेदारी प्रथा जो है वो शुरू हो रही। तो अब ये क्या-क्या होगा इस फ़िल्म के साथ में, क्योंकि बॉलीवुड के मेकर्स अब जितने डेस्परेट है अपनी फ़िल्म को अच्छा बनाने के लिए नहीं, बॉक्स ऑफिस पर अच्छे फिगर दिखाने के लिए। तो पता नहीं ये पागलपन, अब इसे पागलपन ही कहेंगे, कहाँ तक जाएगा? आप अच्छी फ़िल्म बनाने में अपने आप को झोंक दें तो बात समझ में आती है। लेकिन आप बनाएँ कुछ भी, लेकिन आप बताएँ कि नहीं ये तो हमने शाहकार रचा है और ये लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं हाउसफुल 5 के साथ में चल रही हैं इस समय। आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों को सुनने के बाद में? देखिए, जब आप बोल रहे थे रवि जी, तो मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभर रही थी जी, ऐसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की, जिन्हें एग्ज़ाम देना है, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन वो उसके लिए क्या करते हैं फिर, कि नकल की तैयारी करते हैं, कि कैसे हम पूरे के हुँ। पूरे सेंटर में पर्चियाँ चिपका देंगे, हम कैसे नकल का बिल्कुल, पूरा इंतज़ाम करेंगे, कैसे पूरा का पूरा जत्था तैयार रहेगा जो इस नकल में हमारी मदद करेगा, फ्लाइंग स्क्वाड आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारी कॉपियां पकड़ी जाएंगी तो हम क्या करेंगे, आंसर मैच हो रहे होंगे तो क्या करेंगे। मतलब ऐसी खबरें आपने बहुत पढ़ी होंगी जहां पर पूरा का पूरा गांव या पूरा का पूरा सेंटर नकल करता है, और इसके लिए बिल्कुल। बाकायदा बहुत सारा तंत्र काम करता है, और बाकायदा बहुत सारे लोगों को साथ में मिलाकर काम किया जाता है। और उस वक्त आपके मन में एक प्रश्न ये भी आता है कि यार, इतनी तैयारी अगर तुमने नकल की कर ली थी तो थोड़ी अकल लगाकर पढ़ भी लेते। यानी तुम्हारे अंदर एफर्ट लगाने की इच्छा तो थी, लेकिन वो पढ़ाई में नहीं थी, वो नकल में थी। फिर ऐसे छात्र और ऐसे पूरे के पूरे सेंटर जो हैं वो रद्द होते हैं, उनकी जांच चलती है और तमाम तरह की चीजें सामने आती हैं। ये भी किसी नकल कराने वाले सेंटर से कम उस मामला नहीं, जहां पर कोई ये कह रहा है कि आओ हाँ, हम पूरे सेंटर को पास करा देंगे, आओ हम पूरे के पूरे तुम्हारी पिक्चर की तुम्हें रेटिंग दिलवा देंगे 100 करोड़ की। हुँ, देखिए कि कहीं ना कहीं तैयारियां तो खूब हैं, लोग मिल तो खूब रहे हैं, अकल दिमाग खूब लड़ाए जा रहे हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम मिल बैठकर कुछ अच्छा काम कर लें, उससे कहीं ज्यादा ही कि आओ दूसरों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए। एक बात कही जाती है रवि जी कि आप अगर कभी किसी को बना रहे हैं, तो आप किसी और को नहीं, सबसे पहले तो खुद को बना रहे होते हैं। तो ये जो बहुत सही है बात। सामने वाले को नहीं बनाते हैं, ये खुद को बनाते हैं। हम अगर एक आम दर्शक हैं तो हमें इस बात से क्या ही खास फर्क पड़ेगा कि आपने एक बहुत खराब फिल्म बनाई है। हद से ज्यादा हमारा मूड ऑफ होगा, या तो हम उस फिल्म को देखने नहीं जाएंगे, या अगर चले जाएंगे तो अगली बार आपको गालियां देंगे कि यार इस आदमी की वजह से मेरे जो थे 300 रुपए खराब हो गए, अगली बार इसकी फिल्म नहीं देखूंगा। लेकिन आप बिल्कुल, सोचिए, आपके लिए वो फिल्म पूरा का पूरा करियर है। एक दर्शक अगर फिल्म न देखे तो उसकी सेहत पे क्या असर, कुछ नहीं। लेकिन आप अगर एक ऐसा सिनेमा बनाएं जिस पर आपको गालियां पड़ें और आपको झूठ लपेट लपेट के उसको बताना पड़े, तो आप तो सोचिए, आप तो अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो गरीब आदमी तो बस अपने 300 रुपए को रोएगा, और आप तो अपनी पूरी जिंदगी को रोएंगे। सही है। तो यहाँ पर मामला ये है कि आप सामने वाले को नहीं बना रहे हैं। आप 100 करोड़ नहीं, आप बोलिए साहब 500 करोड़ रुपए का धंधा हो गया मेरा पहले वीकेंड पे, लेकिन क्या हो जाएगा। और अगर यही करना है तो फिर ये फिल्म बनाने का नाटक क्यों कर रहे हैं? ये नाटक क्यों? ये सपना आपको क्यों देखना है कि आपने एक फिल्म बनाई और उससे आपको प्रॉफिट हो गया? क्योंकि जब सपना ही देखना है तो बैठे बैठे सपना देख लो। बेकार 150 करोड़ भी क्यों खर्च करना, और इतने सारे लोगों के बीच में माहौल क्यों बनवाना, क्यों मजाक बनवाना। सो आपकी बनाई हुई चीज तो दर्ज हो जाती है, वो तो इतिहास में आ जाती है। आप उसे लेके जो गाल बजाते हैं, उस पर बाद में फिर लोग मजाक बनाते हैं आपका। तो आप जब खुद ही लोगों के बीच मजाक बनने की तैयारी कर रहे हो, आग में कूदने की तैयारी आपकी अपनी खुद की इतनी शिद्दत से है, तो फिर तो आपको कौन ही बचाएगा। और आप 100 करोड़ और 200 करोड़ की बात करो पहले वीकेंड पे, क्या है फिर? जब बात ही करनी है तो कुछ भी की जा सकती है। और रही बात ठेका लेने की, तो आजकल देखिए सोशल मीडिया का युग है। हमारे जो दर्शक हैं वो बड़े बिल्कुल, अच्छे से जानते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया पर व्यूज, सब्सक्राइबर सब खरीदे जाते हैं, किसी को कुछ भी दिखाया बिल्कुल। जा सकता है। आज हम और आप ये वीडियो बात कर रहे हैं, हम चाहें तो हम इसके व्यूज जो हैं 1 घंटे में 10 मिलियन दिखा दें, लेकिन उससे होगा क्या?
कि हम ये सही काम बात। करेंगे, लेकिन और हम अगर ऐसा करेंगे तो होगा क्या, लोगों को तो समझ में आएगा अरे भाई इनको तो पिछले वीडियो पर इतने व्यूज नहीं आए थे, अचानक कैसे आ गए। तो तमाम चीजें देखिए, सच का तो दिख जाता है, सच दिख सही है। जाता है और झूठ भी दिख जाता है, देखने के लिए नजर चाहिए। अब जब इतनी तमाम बातें छप रही हैं कि वहां पे मार्केट में लोग बैठे हैं बीड़ा उठाने के लिए कि आइए आपको कितने करोड़ का धंधा कराना है, तो जो हमारी जनता कोई चंद्रलोक पे जाके सो थोड़ी रही है, ये भी वही खबरें पढ़ रही है, इन्होंने भी वही न्यूज साइट्स देखी हैं। आज हम और आप बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में हमारे दर्शक बात करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कुछ पुरानी कलैया भी खुल जाएंगी, अरे भैया फला ने भी ऐसे किया होगा, उसके तो इतने करोड़ थे, वो तो एम ही था मामला। आज भी बहस होती है पठान के आंकड़ों पर, आज भी बहस होती है बिल्कुल। तो जवान के आंकड़ों पर, तो तमाम चीजें हैं। और हम भी उसी दुनिया में रह रहे हैं। हम किसको बना रहे हैं, किसके आगे बना रहे हैं, और हम पहुंच कहाँ रहे हैं। और हम फिर अगली सही। फिल्म के लिए फिर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले के लिए बोला है, अगली के लिए भी बोलना है, फिर तो नाक बचानी है, फिर तुम्हारा एक स्तर हो गया। अरे भाई इनको तो 100 करोड़ की ओपनिंग लगती थी, इस बार कैसे 3 करोड़ की रह गई, आओ इसको भी 3 में 2 जीरो जोड़े, हम 300 करोड़ का बिजनेस कराएं। तो ये कहाँ पहुंचना चाहते हैं वो ये जाने। लोगों के लिए करियर नहीं है, इनके लिए करियर है, लोगों के लिए तमाशा है। आप अपने करियर का तमाशा बनाकर अगर पेश करना चाहते हैं, करिए, हमारे ऐसे लोग हैं उसको एनालाइज करेंगे, आपको बता देंगे, लेकिन फिर सोचिए आपका क्या होगा। बात तो सही है, जो चीजें आपने कही ना, सच तो यही है कि ईमानदारी बची नहीं है। हम लंबे समय से देख रहे हैं, हमारे दर्शक लंबे समय से देख रहे हैं, और इस बात को अब सब समझ चुके हैं। अच्छा, अगर कोई समझ ना रहा हो और अगर तब आप कहें कि चलो हम गेम खेल लेते हैं, तो ठीक है, चलिए, आपकी चालाकी है, आपने उससे कुछ मैनिपुलेट करके कुछ बना भी लिया है। लेकिन अब तो ये सारा कुछ दर्शक समझ चुके हैं, उनको बॉक्स ऑफिस समझ में आता है, उनको जी। बज़ समझ में आती है, उनको सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रहा है, दर्शक खुद एक्टिव रहते हैं, उनकी अपनी ओपिनियन है, वो सारा कुछ बहुत साफ है। और सोशल मीडिया ने तो चीज़ों को और ट्रांसपेरेंट बना दिया है। आप इधर बताते हैं हाउसफुल है, लोग वो इसके बुक माई शो के स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, हॉल खाली पड़ा हुआ है। तो हम्म। आप बेवकूफ तो बना रहे हैं ये मतलब लोगों को, डमी लेकिन शो, उससे पहले खुद डमी बन शो रहे हैं। कहाँ से जी, आया? हमें डमी शो किसने बिल्कुल, बताया? बिल्कुल। हमें डमी शो हाँ, ऐसे ही प्रोड्यूसर्स ने बताया कि डमी शो होता है, वरना हमको तो पता भी नहीं चलता। ठीक बात एक है। चीज अगर मार्केट में चल रही है तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड रखी गई होगी ना, टिकट बुकिंग साइट से, भैया डमी शो बिल्कुल, दिखा देना। बिल्कुल, बिल्कुल। दर्शकों ने तो सही, नहीं सही कहा। चीज़ है। हाँ, ठीक बात है। अब देखिए, एक दर्शक हमारे लिख रहे हैं कि 1100 शोज़ ऑलरेडी कैंसेल्ड। हम इसकी कोई बात नहीं करते, लेकिन देखिए, इस तरह की बातें फिर होने लगती हैं। आपने हाँ। जो झूठ का पुलिंदा बनाया है, तो वो झूठ के अगेंस्ट में वैसा ही कुछ पैदा होगा। अगर आप सच बोलते, तो शायद सच का ही रिफ्लेक्शन आता। भाई, शो ऑलरेडी कैंसल होने का खैर सवाल नहीं उठता है, कि जो हमारे दर्शक हैं, जब फ़िल्म आएगी, जब लगेगी, कितने शो के लिए उन्होंने अपने थिएटर से बात की थी, वो सारा अभी तक मामला नहीं, लेकिन पर इस तरह की बातें होने लगती हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल है उसका। आप झूठ देंगे मार्केट में तो झूठा ही रिफ्लेक्शन आएगा। जब आप सच बोलेंगे, तो वो कितना भी छोटा होगा, मगर वो सच ईमानदार होगा और वो आपकी जो है प्रतिष्ठा उसको बढ़ाएगा, लेकिन अब ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब इसी फ़िल्म की जैसे बात करें, जैसे मैंने कहा कि इसका पहले तो बहुत बढ़ा-चढ़ा के बजट आया मीडिया में, 375 करोड़, फिर वो सीधे 225 हो गया। अभी 225 भी बहुत बड़ा है, कम नहीं। अब जहाँ तक बॉक्स ऑफिस पर इस फ़िल्म के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। अब अगर आप सिनेमा का बॉक्स ऑफिस का और सिनेमा का इतिहास उठा के देखें, तो बड़ा कलेक्शन करने वाली सबसे बड़ी फ़िल्में हमेशा एक्शन फ़िल्में रही हैं, या फिर जी। वो एकदम फैमिली जॉनर में चली जाती हैं, पारिवारिक हाँ। एंटरटेनिंग फ़िल्में होती हैं। कॉमेडी कभी भी उस लेवल पे नहीं आई कि वो आपको इतना पैसा कमा के दे सके, जितना बड़ा इस फ़िल्म का बजट बनाया जा रहा है। मैं बॉक्स ऑफिस के फिगर्स देख रहा था, रिकॉर्ड्स देख रहा था। सबसे ज़्यादा कमाने वाली कॉमेडी फ़िल्म अभी तक जो है वो भूल-भुलैया 3 है, जिसने हम्म। 250 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया। मतलब हाईएस्ट कलेक्शन, जबकि बॉलीवुड में देखिए कलेक्शन कहाँ 600 करोड़, 800 करोड़ और 1000 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। चाहे जवान की बात की, चाहे पठान की बात की, हाल में छावा की बात की, ये बड़े-बड़े कलेक्शन हैं। हम्म। तो लेकिन जब कॉमेडी फ़िल्म की बात आती है, तो हाईएस्ट कलेक्शन अभी तक 250 करोड़ रुपए का है, भूल-भुलैया 3। उसके बाद 200 करोड़ रुपए कमाने वाली फ़िल्मों में कॉमेडी में हाउसफुल 4 है, गोलमाल अगेन है। मतलब ये हाउसफुल 5 के लिए बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है, कि अगर वो अपना 275 करोड़ भी बजट है, जैसा कि आ रहा है उसके बाद में कहना चाहिए करेक्शन होके,
तब भी वो बहुत बड़ा फिगर है। तो कॉमेडी फिल्म के लिए, और इसमें अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार का टाइम वैसे भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसको मतलब खुद अक्षय कुमार भी नहीं नकार सकते, ये ऐसी बात है। कोविड के बाद में उन्होंने हर जॉनर को ट्राई कर लिया है, लेकिन वो नहीं चले। कहीं न कहीं थोड़ा-सा कॉमेडी अछूता रह गया था, मतलब फुल फ्लेजेड, बीच-बीच में तो करते ही रहेंगे थोड़ा बहुत कॉमेडी कहीं-कहीं, इक्का-दुक्का फ़िल्मों में। लेकिन एक फुल कॉमेडी फ़िल्म तो ये है। अब ये उनके लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट है, और इस टेस्ट में अगर वो पास नहीं हो पाते हैं, तो ये उनके करियर के ऊपर वाक़ई मतलब सवालिया निशान जो लगा हुआ है, वो उसको बहुत बड़ा कर देने वाला है। तो कॉमेडी फ़िल्म से उम्मीद करना इतनी बड़ी कि वो आपको जो है 400 करोड़ और 500 करोड़ कमा के देगी। इतिहास को अगर हम देखें, सिनेमा, हिंदी सिनेमा के इतिहास के अब तक के, तो ये कहीं न कहीं जो है वो नामुमकिन सा दिखाई देता है आज की तारीख देखिए, आप खुद सोचिए ना कि ये लोग अपने करियर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं उस बात पर फिर लौट रहा हूँ में। जी, कि हमारे लिए फ़िल्मों के आँकड़े एक आँकड़े हैं, आए गए, बिल्कुल। बात हुई, खत्म हुआ। पिक्चर देखी, पसंद आई, देखी, नहीं पसंद आई, बात खत्म। 6 महीने बाद तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने उस पे कितने पैसे खर्च किए थे। शुरुआती दिन में ज़रूर बोलते हैं यार तो 500 की लगी चपत की, 400 की लगी कि 800 की लगी। लेकिन आप सोचिए कि जो लोग अपने पूरे बाकायदा करियर के साथ इतना बड़ा मज़ाक कर रहे हैं, उनकी को तो खुद की कॉमेडी हुई हुई है और उनकी कॉमेडी तो ट्रेजेडी में बदलती मुझे दिखाई दे रही है, जो अपनी करियर को इतना हल्के में ले रहे हैं और न तो वो जानना चाहते हैं कि उनके साथ ये हो क्यों रहा है, ना ही वो उस कमी को दूर करना चाहते हैं, बल्कि वो लीपा-पोती के 50 कार्यक्रम करते हैं और इस हद तक सही, करते हैं कि वो अपनी लीपा-पोती को ही असल ज़िंदगी मानकर उसमें तैरते रहते हैं, उसी में रहते रहते हैं, उनको लगता है हाँ, बस यही सही है। तो अभिनय जो है या स्वांग रचना जो है वो ठीक है, जब जब स्वांग रचने की ज़रूरत है तो आप स्वांग रचिए, जब अभिनय करने की ज़रूरत है तो अभिनय करिए, लेकिन असल ज़िंदगी में अभिनय मत करिए। समझदार होने का या आपको सब पता है। मतलब आप जो हैं ढूँढ-ढूँढ कर कुल्हाड़ी पर पाँव मारते हैं, फिर कहते हैं कि ये खून क्यों निकल रहा है भई? तो भई आप तो असल ज़िंदगी में मतलब खून निकालने के काम कर रहे हैं अपने। आपने कहाँ ऐसी कोई तैयारी की है कि ऐसा ना हो? आपने तैयारी ये की है कि चोट लग जाए तो हम कैसे दिखाएँ कि चोट नहीं लगी है। यानी बजाय इसके कि आप तैयारी करें, आपको चोट ना लगे, आप तैयारी ये करते हैं कि चोट लगने के बाद हमें चोट नहीं लगी, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसका मैं कैसे सॉन्ग रचूँगा, इसकी तैयारी होती है। यानी पिक्चर तो मैं बनाऊँगा घटिया, लेकिन उसके बाद मैं उसे कैसे बढ़ा-चढ़ा कर दिखाऊँ। और जैसा आपने बात की कि कॉमेडी, जी हाँ, कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है, जो पैसों से ज़्यादा लोगों के दिल जीतता है। और आपके ख्वाब भी हैं, आप सही। इसलिए कॉमेडी फ़िल्म बना रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप आने वाले कई सालों तक लोग उस पे चर्चा करें। कॉमेडी हमेशा एक ऐसा जॉनर है कि लोग उसके जाने के बाद तो मीम्स वगैरह का ज़माना है, लोग बनाते हैं उसके सीन्स पर मीम्स बिल्कुल, बनाते हैं, बहुत सारी रील्स बनती हैं। तो कहाँ तो आपके ख्वाब हैं ये कि आप लोगों का दिल जीतें, लेकिन साथ में जो है बेईमानी की जो मिश्रण है, वो निकल के आ जाता है और बता देता है कि आपकी कोई तैयारी ईमानदारी वाली है नहीं। बल्कि आप पहले से ही ये माने बैठे हैं कि हमसे होगा नहीं, पर हमें एक्टिंग करनी है कि हो गया है। तो आप सही। सोचिए कि जहाँ पर शुरुआत से ही मिश्रण है, शुरुआत में ही मिलावट है, तो वहाँ शुद्ध चीज़ आएगी कैसे? ये उसकी भी कोई गणित निकाल लेंगे। आपने जैसे कहा ना कि कॉमेडी जॉनर की अपनी एक लिमिटेशन है कमाई की, उसकी भी एक निकाल लेंगे। हाँ, नहीं बिल्कुल। साहब भला एक तो सबसे बड़ा झूठ बोल दिया जाता है आजकल ओटीटी डील को लेकर। कौन जा रहा है ओटीटी के दफ्तर पूछने के भैया 200 करोड़ में हुई कि सही 150 में है। हुई? बाकायदा पैसे लिए हैं पिक्चर दिखाने के। कोई ना तो इसका कहीं क्लैरिफिकेशन आता है, जैसे इस बात को पता करने का कोई साधन नहीं है कि कोई भी पिक्चर असल में कितने का धंधा कर रही थी। अनलेस कि आप बिल्कुल, जाकर प्रोड्यूसर की बैलेंस शीट देखें और उसका अगले साल जब वो टैक्स भरे तो वो पूरी बैलेंस शीट आप खोल कर देखें। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है क्योंकि ट्रेड एनालिस्ट जो बड़ी-बड़ी बातें करते थे, अब उनके भी हमने देख लिए हैं। ट्रेड एनालिस्ट जब भूल चूक माफ जैसी फिल्म को लेकर सही है। आंकड़े सामने आए और वो चुप बैठे रहे तो हमें ये भी पता लग गया कि वहां भी मामला मिलावटी है। तो कुल मिलाकर क्योंकि इस धंधे में ये पता करने का कहीं कोई साधन नहीं है तरीके से पारदर्शी कि कितने का धंधा हुआ, इसलिए जमकर झूठ बोलते हैं। आने वाले समय में भी तैयारी रहती है और उनको लगता है ये झूठ बोल बोल के सारा मामला निकल जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि वर्ड ऑफ माउथ आप कहाँ लेकर जाएंगे? वर्ड ऑफ माउथ नाम की जो चीज़ होती है, आदमी जब देखने के बाद बिल्कुल। वाक़ई कहता नहीं यार पिक्चर यार बहुत ही बकवास थी यार, ऐसा कैसे हो गया?
एक कहेगा, दो कहेगा, 10, 20, 500 जो लोग कहेंगे, तो आप थोड़ी ना कहेंगे सबके सब बेवकूफ हैं। तो अब देखिए ना, जो जो व्यक्ति शुरुआत में ही मिलावट के साथ तैयार है, उससे आप एक ईमानदार चीज की अपील उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दूसरा ये कि उन्होंने पहले ही अपनी तैयारी कर रखी है कि उनको बोलना क्या है। बिल्कुल, आपने वर्ड ऑफ माउथ की बात की, तो चलिए जो फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद होगा वो तो अलग होगा। लेकिन हम्म। वर्ड ऑफ माउथ जो पहले है, जिसको हम्म। बज़ कहा जाता है फ़िल्म की भाषा में, वो कैसा है? अब जैसे मैं बोईसर में रहता हूँ पालघर में, यहाँ पर केटी विज़न नाम का जो है एक मल्टीप्लेक्स है। मैंने उसका पेज खोला, उसका पहला शो जो है कल 11:15 बजे। हम्म। अब ये 11:15 बजे का जो पेज मेरे सामने बुक माई शो का खुला है, इसमें गिनती के 8 टिकट बुक हुए हैं और हम्म। लगभग ये 250 सीटर हॉल है। हम्म। और ऐसा मैंने अभी दिल्ली के भी 1-2 थिएटर्स का देखा। वही जी। 12-15 जो है भरे हुए। जी। अब आप इस तरह की सीटिंग कैपेसिटी वाले हॉल्स में, जिसमें एडवांस जी। बुकिंग का ये हाल है, जो कि आपके हम्म। सैटरडे से खुली हुई है, जी। मतलब 4 दिन 5 दिन हो रहे हैं, तो ये जी। एडवांस, तो ये फ़िल्म का बज़ है। और आप ये कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि भाई हम तो हाँ। 30 करोड़ रुपए से कम का कलेक्शन नहीं दिखाने वाले पहले दिन में। जी। तो ये जी। देखने वाले क्या आसमान से एकदम डायरेक्ट सिनेमा घर में गिरने वाले हैं? जी। बात ये मैं है। मैं आपके सामने, हाँ, क्योंकि बुक माई शो खोला, तो मैंने कहा चलिए मैं भी जी, देखता जी। हूँ। और हाँ, देखिए, मैं भी शो देख रहा हूँ। सुबह 9 बजे तो चलिए बहुत जल्दी हो जाएगा, 1:15 बजे का शो हम देखते हैं। ठीक है। ठीक है, दिन हो जाएगा अच्छा खासा, दोपहर हो गई, हाँ। एक सीट खाली पड़ी है, एक कम एक सीट खाली पड़ी है। मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, मूवी टाइम सिनेमा सेक्टर 18 नोएडा का बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, वेव नोएडा का बता देता हूँ ठीक, आपको, 4:30 बजे का ओके। शाम। इसमें जो है वेव 4:30 बजे शाम का शो है कल का। 1, 2, 3, हाँ, 4, हाँ। 5, 6, 7, 10, 12 सीट्स बुक है। वही ये फ़िल्म का बज़ है जो कि मैं शो देख रहा हूँ ना, सारे के सारे ग्रीन जी, है। ग्रीन मतलब क्या होता है? फिलिंग फास्ट भी नहीं है, फिलिंग फास्ट येलो में दिखाता है। फीलिंग फास्ट भी नहीं, बिल्कुल, पूरे बिल्कुल के ठीक पूरे बात है, जो है बिल्कुल ग्रीन ठीक में चीज़ है। दिखाता है, पूरा ग्रीन है। पूरा ग्रीन है ये, देखिए, पूरा ग्रीन है। पूरा ग्रीन होने का अब आप मतलब है, सोच कहीं पर भी फिलिंग हाँ, फास्ट नहीं हुआ। पूरा पूरा देखिए, पूरा ये देखिए, पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा ग्रीन है, ये सब ग्रीन है, टोटल ग्रीन है, टोटल ग्रीन तो है। बात ये है कि फिर इनका पीआर कर क्या रहा है? इनके पीआर ने क्या काम किया? आपने फ़िल्म में 20 सितारे ले लिए, प्रोड्यूसर हाँ। जो है वो खुद किसी स्टार से कम नहीं है। डायरेक्टर जो है वो दोस्ताना जैसी फ़िल्म का डायरेक्टर है। सारे बड़े नाम हैं। आपने क्या मार्केटिंग की? आपने क्या बज़ बनाया फ़िल्म का? आपने क्या पीआर किया इस फ़िल्म का? कहीं कुछ नहीं, मतलब अगर ये स्थिति है और फ़िल्म को रिलीज़ होने में मतलब 24 घंटे भी नहीं है अब तो। तो ये बॉलीवुड की वर्किंग भी दिखाता है, क्योंकि आपने मीडिया को तो साइडलाइन कर दिया ना, मीडिया को तो आपने खत्म ही कर दिया है। जो जी। मीडिया आपकी बातें जो है लोगों तक पहुँचाता था, आपको और आपकी फ़िल्मों को लोगों तक पहुँचाता था, घर-घर पहुँचाता था, उसको तो आपने खत्म कर दिया है। आपने उनकी जगह वो जो कहाँ है इसमें कहीं थिएटर में इन्फ्लुएंसर का कोई इन्फ्लुएंस दिखता हो आज की डेट में? एडवांस बुकिंग में या जो ये टिकट बुक हो रहे हैं रिलीज़ से पहले, कहाँ है इन्फ्लुएंसर आपके? मैं कहाँ एक है वो बात पीआर जो स्ट्रैटेजी बना के देता है? मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, मैं बिना चेक किए बस अपने अंदाजे से एक बात कह रहा हूँ, और मेरे शायद जितने व्यूअर्स हैं, दर्शक, वो इस बात से बिल्कुल जी, इत्तेफाक रखेंगे। ये जो 20 स्टार्स हैं, हम इनका जी, सोशल मीडिया देख लेते हैं, मिलियंस में ही होगा, जाहिर है, 20 ठीक स्टार्स हैं, बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। मिलियंस में होगा। और ये कोई भी हाँ, पोस्ट डालते होंगे तो कम से कम कुछ हजार व्यूज या कुछ बिल्कुल, हजार बिल्कुल। लाइक्स हाँ, आते होंगे। मैं कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ, मैं खाली अक्षय कुमार या जी, खाली अभिषेक बच्चन खाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मिला के कर रहा हूँ। ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन सबका सोशल मीडिया का सारा काउंट आप मिला लीजिए, सब्सक्राइबर का, 20 के 20 स्टार्स का, और उसको 1/10 कर दीजिए, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं देखने जाएगा। नहीं देखा, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक चीज़ है। तो उसका 10वां हिस्सा भी जब नहीं जाएगा, तो ये इनको क्या लगता है कि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई सोशल मीडिया पोस्ट या कोई सोशल मीडिया पे किया गया हंगामा इनको दर्शक दिला सकता है? हाँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कंगना रनौत। पिछले कई सालों से कंगना रनौत सोशल मीडिया पर ठीक। क्या धमाल मचाती हैं, क्या उनकी स्टेटमेंट आती है, और उसके बाद क्या तमाम वीडियो बनते हैं कि डिस्कशंस होते हैं। लेकिन वो बिल्कुल, भीड़ बिल्कुल।
उनके वक्तव्यों पर, जो उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो तमाशा देखती है, ताली बजाती है, क्या वो उनका सिनेमा देखने पहुंचती है? देखिए, सोशल मीडिया तो नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम है। मुझे लगता है आज की तारीख में सोशल मीडिया से बड़ा भ्रम कोई नहीं। सलमान खान को, जो हमारे टॉप 5 इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया के, उसमें सलमान खान आते हैं। बिल्कुल। पर क्या उन्होंने उन्हीं। पिछले 7-8 साल से कोई एक आध हिट फिल्म देख पाए? वो नहीं देख पाए। तो हम्म। वही हाल शाहरुख खान का भी है। 4 साल घर बैठना पड़ा था उस शख्स को। जिस वक्त वो घर पर बैठे हुए थे, उस वक्त इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मिलियंस में लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो घर पर बैठे थे, क्योंकि मालूम था कि सामने आएंगे थिएटर में तो कोई देखने नहीं आएगा। तो ये है। तो ये कहाँ का पीआर करेंगे, किसका पीआर करेंगे? इनके पास, इनको पता है, खुद से पता है। और क्या इनके 20 के 20 हाँ। स्टार्स ने हाउसफुल 5 का पोस्टर नहीं चिपकाया होगा अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे? बिल्कुल चिपकवा है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लिंक उससे क्या हो? तो देखिए, अल्टीमेटली ना, मतलब आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। आपके सोशल मीडिया से तो कोई सही। कनेक्शन ही नहीं है। सोशल मीडिया से कनेक्शन नहीं है, सोशल मीडिया से आपकी फ़िल्म का प्रचार नहीं होता है, आपका अपना प्रचार नहीं होता, ये बात साफ़ हो गई है। कंट्रोवर्सी वगैरह हो जाए तो व्यू और लाइक वगैरह भले ही मिल जाते हैं, चीज़ें शेयर हो जाती। लेकिन फ़िल्म और बॉलीवुड का उससे कोई भला नहीं होता, ये बात एकदम साफ़ है। और इस फ़िल्म का जो हाल है, कल रिलीज़ होगी, आज तक जो दिख रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। हालाँकि कुछ लोगों को आपत्ति भी है, जैसे ये एक साहब हैं, कह रहे हैं साइंटिस्ट हैं ये। और ये कह रहे हैं कि तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? तो हम उस पे बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। एक और साहब है वो कह रहे हैं कि भाई बिना देखे ही फ़िल्म को ओनली नेगेटिव बोलते हो, पॉज़िटिव भी बोल सकते हो। पूर्वाग्रह हमेशा नकारात्मक होता है। देखिए, हम बतौर फ़िल्म पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, फ़िल्म समीक्षक अपना काम कर रहे हैं। क्या स्थिति है इतनी बड़ी फ़िल्म की, जिसमें 20 सितारे हैं, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसको बॉलीवुड की सबसे महँगी कॉमेडी फ़िल्म बताया जा रहा है, जिससे बड़े-बड़े नाम जुड़े हुए हैं। उन सब के होने के बावजूद इस फ़िल्म का क्या बज़ है, उसका आईना दिखाना हमारा काम है। उस फ़िल्म को लेकर इंडस्ट्री में, फ़िल्म जर्नलिस्टों के बीच में क्या बात चल रही है, कौन-सी बात लोग मुखर होके कह रहे हैं, कौन-सी बात दबी ज़ुबान में हो रही है, क्या खुसर-फुसर हो रही है, ये हम नहीं बताएँगे आपको, तो आप तय मानिए कि इसे कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं बताएगा। उज्ज्वल जी यस। के चैनल पे हम बात करते हैं, मेरे चैनल पे बात करते हैं, और हम लोग ही डिस्कस करते हैं, और इक्का-दुक्का लोग होंगे ऐसा नहीं। लेकिन वो जो मेन स्ट्रीम का जर्नलिज़्म है, वो हाँ। हर तरह से खत्म हो चुका है, हर तरह से। मतलब कोई उसकी स्ट्रीम शायद नहीं बची है, जहाँ पर आप बहुत भरोसेमंद या बहुत सच्ची चीज़ें जो हैं, वो देख सकें। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, वो साजिद भाई का पैसा लगा है, वो 250 लगा के 5,000 कमा लें तो कोई हमारी जेब में आने वाला नहीं है, और उन्हें एक हाँ। फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, तो भी हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन हमारा जो कमिटमेंट है, वो दर्शकों को लेकर है, वो सिनेमा को लेकर है, अपने काम को लेकर है, तो वो हम कर रहे हैं। बाकी भाई, जिसको जो चीज़ पसंद है, आपको अगर इस तरह की बातें अगर नहीं समझनी है, तो वो आप तय कर लें कि भाई इस तरह की चीज़ें हमें देखनी-सुननी है कि नहीं देखनी-सुननी है। हमको सच जानना है, या फिर हमको भी उसी झूठे बबल में रहना है, या उस उन झूठी बातों में रहना है जो फ़िल्म के लोग जो है पीआर के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू फैलाते हैं, और जिनसे उनका कुछ नहीं भला होता है। और उन बातों से अगर आपका भला होता है तो आप हमें ज़रूर लिख के बताइए कि भाई उन्होंने इतना प्रमोशन किया है, हम तक ये आया है और ये बात हमारे सामने आई। आप वो भी लिखिए, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, सीधी-सी बात है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, हमारा तो काम ये है कि हम जो हमारे सामने हो रहा है, घट रहा है, हम आपको बड़ा ईमानदारी के साथ न्यूट्रली उन चीज़ों को सामने रख दें। ना हमारे कहने से कोई पिक्चर हिट हो सकती है, ना हमारे कहने से कोई पिक्चर बिल्कुल। फ्लॉप हो सकती है। हम तो अपनी बात रख रहे हैं। आप हमारी बात पर बात से इत्तेफ़ाक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। अगले 48 से 72 घंटे में आपको कम से कम ओपनिंग के बारे में तो खुद ही पता लग जाएगा। 2 से 4 दिनों के अंदर, जब तक मंडे आएगा, हमें पता होगा कि इस फ़िल्म ने फ्राइडे, सैटरडे, संडे कौन-सा धमाल मचाया है। हम तो चाहेंगे कि हर फ़िल्म चले, ये भी चले, और लेकिन जो टीज़र में, ट्रेलर में हमको दिखा,
जो लोगों का रुझान आया, जिस तरीके की रिएक्शन आए, उसके हिसाब से हमने बात की है। बाकी है कि आप खुद देखिए और बताइए। इनफैक्ट मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आज से 3 दिन बाद जब इन्हें पता चल जाए कि इस फिल्म के साथ क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग हमारे वीडियोस के नीचे लिखकर बताइए कि हमने क्या कहा था और क्या हुआ, कहां पर हम गलत साबित हुए, कहां पर हम सही साबित हुए। दोनों ही बातें, गलत साबित हो तो भी लिखिए, सही बिल्कुल साबित बिल्कुल। ये बताइए कि भाई आपने तो ये कहा था, देखिए ये हुआ। तो ये शुरुआती जो हमें रुझान मिले हैं लोगों के और जिस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, उस पर ये बात हो रही है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो सही साबित होगा और बहुत कुछ ऐसा है जो गलत भी साबित होगा। हम भी वहीं बैठे हैं, आप भी वहीं बैठे हैं, पिक्चर हमने भी नहीं देखी है, पिक्चर आपने भी नहीं देखी है, लेकिन हमने आपके सामने ऐप खोल कर देखा कि भाई जिन जिन इलाकों में हम बैठे हुए हैं वहां पर क्या हाल है। तो हाल तो भाई ऐसा है कि पब्लिक में बस तो नहीं है। बिल्कुल। अब हो जाए 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, तो कह नहीं सकते। और अगर दबी जुबान में ये चीजें भी चल रही है कि भाई ये तय कर लिया गया है कि चाहे रिव्यू कैसे भी आए, चाहे दर्शक थिएटर में आए चाहे ना आए, हमें तो इतना ही कलेक्शन दिखाना है। तो ये बात भी आपको जानना चाहिए भाई, ये कौन बताएगा आपको? बिल्कुल तो बिल्कुल। हम बता यस। सकते हैं, जो लोग नहीं बता सकते हैं वो उनकी जाने। पर हमें लगता है कि ये बात बताना चाहिए। तो कल देखते हैं, कल 30 करोड़ के फिगर की ओपनिंग आती है या नहीं आती है। जी। तो हम कल फ़िल्म देखेंगे और फ़िल्म पर बात करेंगे, फ़िल्म कैसी है? क्योंकि अब इसमें ये है कि अ, कैसेट की तरह साइड ए और साइड बी वाला मामला है। तो कोई हाँ। ए देख के आएगा, कोई बी देख के आएगा। तो हम देखते हैं कल कौन-सी देखते हैं हम, और उस पर बात करेंगे, और जो साइड हम नहीं देख पाएँगे, उसके बारे में भी जानकारी हमें मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं, कोई छुपने वाला नहीं कि किलर कौन है इस फ़िल्म में। आई थिंक हाँ। सुबह 10 बजते-बजते जो है, पूरे सोशल मीडिया में ये साफ हो जाने वाला है कि फ़िल्म 5 ए जो है, उसमें कातिल कौन है और 5 बी कौन है, उसमें कातिल कौन है। और मुझे लगता है दोपहर का 1 बजते-बजते कुछ लोग ऐसे भी होंगे, फ़िल्म ट्रेड से ही लोग होंगे या रिव्यूअर्स होंगे, जो दोनों देख लेंगे और ये जी। साफ कर देंगे कि दोनों फ़िल्मों में क्या फ़र्क है आखिरी के 20 मिनटों में और क्या नहीं। मुझे लगता है कि आने वाले जो 2-4 दिन हैं अभी बड़े रोचक होने वाले हैं। ये पूरा वीकेंड जो है, हाउसफुल 5 की बातें होंगी। और जैसा उज्ज्वल जी आपने कहा कि दर्शक हमें बिल्कुल बताएँ पुरानी चीज़ें भी देखकर कि हमने जो कहा था वो सही साबित हुआ या हम गलत साबित हुए। हम बिल्कुल। डिस्कशन के लिए पूरी तरह से ओपन हैं और हम जी। फिर मिलेंगे। इस फ़िल्म पर बातें होंगी और भी बॉलीवुड की जो खबरें हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उज्ज्वल जी आप आए, आपने ये समय आज तो आपने आप आपको वेलकम भी नहीं किया मैंने और बात शुरू कर दी हमारा तो है। स्वागत ही स्वागत है, आपका भी स्वागत है स्वागत सर। ही ये स्वागत है, प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल। जनता का है, जनता का है, जनता का जनता स्वागत का है। करते हैं। जी, जी। तो हम मिलते हैं रात को फिर आपके जी। प्लेटफ़ॉर्म पर, और फिर हम कुछ सब्जेक्ट्स पर, कुछ नई चीज़ें और हैं उन पर बातें करेंगे। जी। थैंक यू जी। उज्ज्वल जी। थैंक ठीक है जी, और थैंक यू। दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।